जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक स्टेटस ऑफ वायरसेस और आज के टॉपिक में हमने वायरसेस को इन डिटेल पढ़ना है मेरा बेटा। देखिए वायरसेस एक बॉर्डरलाइन केस है बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग और आज हमने इनके कुछ लिविंग कैरेक्टर्स की बात करनी है, जो नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हैं उनकी बात करनी है। हमने इनका स्टेटस जानना है कि हम इनको कहाँ पे क्लासिफाई करते हैं, वेयर डू दे स्टैंड। और फाइनली वायरसेस की तरह के ही कुछ और इन्फेक्शियस पार्टिकल्स भी होते हैं जिनको हम प्रियॉन्स और वियॉन्स कहते हैं, तो इंशाल्लाह हम उनके बारे में भी आज बात करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस फसाद की जड़, वायरस के बारे में बात स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, इनके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है मेरा बेटा जो हम यूज करते हैं, और वो ये है कि दे आर द बॉर्डर लाइन केस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी हम इनको लिविंग में भी कंसीडर कर सकते हैं, करते नहीं हैं, और ये नॉन लिविंग भी कंसीडर हो सकते हैं। इसकी वजह ये है कि इनके कुछ कैरेक्टर मेरा बेटा होते हैं लिविंग वाले, यानी कुछ हरकतें कुछ आदतें लिविंग वाली हैं, और कुछ हरकतें कुछ आदतें नॉन लिविंग वाली हैं। अब जो लिविंग वाली आदतें हैं पहले तो जरा वो सुन लीजिए। सबसे पहली बात यह है जनाब कि इनके अंदर डीएनए या आरएनए होता है। अब जाहिर सी बात है डीएनए आरएनए तो एक लिविंग मटेरियल है ना, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मौजूद होगा। दूसरी बात यह है कि ये रिप्रोड्यूस करते हैं, इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है, अगेन एक लिविंग कैरेक्टर है। लेकिन ये रिप्रोडक्शन कब करते हैं, दे रिप्रोड्यूस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेरा बच्चा ये जाते हैं, व्हेन दे ट्रांसफर इनटू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहां जाके ना ये रिप्रोडक्शन करते हैं, एक लिविंग कैरेक्टर है। इसके अलावा एक तो ये डीएनए आरएनए मौजूद है, दूसरा ये रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाके। ये दो इनके ऐसे मेन कैरेक्टर हैं जो लिविंग वाले हैं, जिनसे ये लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये फसाद की जड़ लिविंग है। ये इमेज देख को एटलीस्ट आपको एक अंदाजा हो रहा होगा कि ये हमने कोविड का बनाया, तो कोविड भी एक वायरस है, कोरोना भी एक वायरस है, वायरस की कैटेगरी में ही आता है। बट सवाल ये है कि इनके, चलो भाई ये तो समझ आ गई लिविंग है कैरेक्टर्स इनके, तो इन कैरेक्टर्स को देख के तो ऐसा लग रहा है ना कि शायद इनको कहीं क्लासिफाई किया जाता होगा। बट आपने देखा कि ये कहीं भी क्लासिफाई नहीं होते। आपने किसी भी किंगडम में, हमने इससे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा है, आपने किसी भी किंगडम में इनका जिक्र नहीं पढ़ा, इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग, राइट। अब भाई इनके कुछ कैरेक्टर जो है ना वो नॉन लिविंग वाले भी हैं, और वो क्या कैरेक्टर हैं, दे आर ए सेलुलर। ये ए सेलुलर होते हैं बेटा, सेल्स के नहीं बने, पहली बात। दूसरी बात, इनकी जो नेचर है वो क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टल्स की तरह के होते हैं। इन दो कैरेक्टर्स की वजह से, इन दो बातों की वजह से इनको हम प्राइमरीली प्रिंसिपली नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। अब सवाल वही का वही है कि क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो देखिए कुछ कैरेक्टर्स इनके लिविंग वाले हैं, लेकिन और कुछ कैरेक्टर्स इनके नॉन लिविंग वाले हैं। बट फाइनली जो हम इनको क्लासिफाई करते हैं, जो कंसिडरेशन है वायरसेस की, वो मेरा बच्चा नॉन लिविंग ही है। यानी एट द एंड ऑफ द डे हम वायरसेस को नॉन लिविंग मानते हैं। हम कहते हैं भाई ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग नहीं है। इसीलिए दे आर नॉट क्लासिफाइड इन एनी किंगडम। हमने इतने सारे किंगडम्स पढ़े, उनमें से किसी किंगडम में भी वायरसेस का जिक्र नहीं पढ़ा, फॉर द वेरी रीजन कि इनको हम लिविंग मानते ही नहीं है। अगर हम इनको लिविंग मानते होते तो किसी न किसी किंगडम में इनकी क्लासिफिकेशन जरूर करते। थोड़ा सा इनकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं बेटा। आमतौर पर एक वायरस के अंदर आरएनए और डीएनए होता है, और उस आरएनए और डीएनए के अराउंड यूजुअली प्रोटीन कोट मौजूद होता है। तो एक वायरस में दो चीजें होती हैं, आरएनए या डीएनए में से एक, और उसके अराउंड प्रोटीन कोट। अब यहाँ पर आप देखिए इस इमेज को ही, तो ये जो जहां पर इन साहब के आंखें और मुंह बना हुआ है, वहां पर बुनियादी तौर पर आरएनए या डीएनए मौजूद होता है वायरस का, और ये अराउंड जो सर्कल है ऑफ दिस वायरस, ये बुनियादी तौर पर प्रोटीन का बना होता है। तो अंदर आरएनए या डीएनए और बाहर प्रोटीन। इनके अलावा, इन वायरसेस के अलावा, ये वायरसेस तो इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं ही ना बेटा, ये तो इन्फेक्शन करते ही हैं, इनकी वजह से तो बीमारी होती ही है। इन वायरसेस की तरह के ही कुछ और भी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं जो वायरसेस से ज्यादा कंफ्यूजिंग है, और वो पार्टिकल्स हैं हमारे पास प्रियॉन्स और वायरॉइड्स। आइए जरा इनको समझने की कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा अब ये क्या बलाएं हैं। So if we talk about the infectious particles other than the virus, तो हमारे पास दो तरह के मजीद पार्टिकल्स आते हैं। उनमें से एक है जी हमारे पास वायरॉइड्स,
और दूसरी कैटेगरी है बेटा हमारे पास प्रियॉन। ये जो वायरॉइड्स हैं ये कुछ इस तरह के होते हैं, एक सर्कुलर सा इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है और हम कहते हैं जी कि वायरॉइड्स दे आर ओनली कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर आरएनए, बस दैट्स इट। यानी ये एक ऐसे पार्टिकल हैं जिनके अंदर सिर्फ सर्कुलर आरएनए मौजूद होता है, कुछ इस तरह का एक सर्कल की इनकी स्ट्रक्चर होती है और ये इतने नामुराद होते हैं, ये इस एक सर्कुलर आरएनए से भी बीमारी का करते हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरह जो प्रोटीन्स हैं दे आर मेड ऑफ प्रोटीन ओनली, जो प्रियॉन्स हैं दे आर मेड ऑफ प्रोटीन ओनली। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो वायरॉइड्स हैं ये सिर्फ इनके अंदर एक सर्कुलर आरएनए होता है और प्रियॉन्स जो हैं इनके अंदर सिर्फ प्रोटीन होती है और ये फिर भी डिजीज कॉजिंग कहते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये ज्यादा कंफ्यूजिंग है वायरसेस की निस्बत। वायरसेस में तो फिर भी डीएनए आरएनए भी है और प्रोटीन कोड भी है, बट ये जो प्रियॉन्स और प्रियॉन्स होते हैं वायरॉइड्स और प्रियॉन्स, वायरॉइड्स में सिर्फ सर्कुलर आरएनए होता है और जो प्रियॉन्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं। आपको पेपर में डिफरेंस भी आएगा तो आप यही लिखेंगे कि ये जो वायरॉइड्स हैं इनमें सर्कुलर डीएनए होता है और प्रियॉन्स में सिर्फ प्रोटीन होती है। प्रियॉन्स की स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म की होती है, दैट इज शोन ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, और जो हमारे वायरॉइड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह की, दैट इज शोन ऑन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपको सवाल हो तो आप मुझसे जरूर पूछिए। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।